तारीफ है। हम तेरे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि तू अजीम और मेहरबान जलाली और कदम सरबार करते हैं। खुदा में तुम्हारी जान का हरावल और चंडावल है, तुम्हारी जान का पुष्प है मेरे खुदा, तुम्हारी जान का लंगर है और हमारी जिंदगियों का बहता सौदा है। खुदा मैं तुमको गुजारिश करती हूँ आज इस वक्त खुदा जब तू हमसे हम कलाम होने को है तो खुदा मैं तेरे कलाम के गहरे बेटों को अपनी जिंदगी के लिए मांग लेती हूँ, अपने अजीजों की जिंदगी के लिए मांग लेती हूँ। खुदा जब तेरा कलाम बयान किया जाए तो बदन और जुए टूटे और जलाल यीशु नाम को मिले। ऐ बाप मैं तेरी विनती करती हूँ कि तू अपने बालों का जोर पर उसे लफ्जों की तरतीब अता कर। खुदा अपने कलाम के गहरे मुकाशवा पैदा कर मेरे खुदा, पाखुर का गहरा मसा अता कर ताकि खुदा जब तेरा कलाम बोले उसका बोलना तेरे मर्जी के मुताबिक हो, रूह की हिदायत से हो, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज खुदा हमारी जिंदगी के बायस से बनकर ठहरे। आज खुदा हम अपने आप के लिए अपने आप को तेरी हज़ूरी में ताबा करते हैं मेरे पास खुदा, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल बख्श देना ताकि हम तेरे कबूल कलाम को कबूल करें और रसूल आए ताकि खुदा हमारी जिंदगी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और तेरा कलाम हमारी जिंदगी में बड़े फूले और फल लाए ताकि खुदा हम तेरे कलाम से बढ़कर तरक्की करते जाएं ताकि जलाल यीशु नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस तरह से आप सबकी जोरदार तालियां। Praise Hallelujah. बैठ जाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम खुदा पाक का शुक्र अदा करते हैं जो वादा में सच्चा है, आदल और वफादार है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। आमीन। और आज का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा बाइस बरकत और मसरत दिन है कि हम खुदा की पाक हजूरी के अंदर है। हालेलुया। तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के कि जिसने आज फिर मुझे और आपको अपने घर में आने का फजल अता किया है और खास तौर पर इस सारे इंतजाम के लिए, क्योंकि चर्च का काम हो रहा था, आज लग नहीं रहा था कि हम इबादत कर पाएंगे, लेकिन इन बच्चों की वजह से जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी मेहनत से हम जो है आज संडे की इबादत जो है वो कर पाए हैं। तो सागर के लिए, साहिल के लिए और तनवीर के लिए और बाकी जितने लोग भी उनके साथ शामिल, उन सब के लिए जोरदार तैयारी की है और फिर हम यहाँ पर बैठने के लायक हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर जो है पेंट हो रहा था, उसकी वजह से सारे चर्च का माहौल जो था वो कुछ इस तरह का नहीं था कि हम यहाँ बैठकर इबादत कर पाते, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने घर में हमें आने का फजल अता किया। आमीन। मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा और उसका 66 बाब और उसकी पहली 3 आयत हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 66 नंबर बाब यानी कि आखिरी बाब और उसकी पहली 3 आयत। प्रेज़ हालेलुया। पैशीज़त से गुजारिश है वो खड़े होकर इन 3 आयत को तिलावत करेंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरे लिए आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई
और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम जाता है। जो बैल ज़िबा करता है उसकी मानद है, जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है, जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है गोया सूर का खून गुजराता है। जो लुबान लाता है उसकी मानद है, जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफराती चीजों से मसरूर हैं। कुरान के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जब हम कलामे खुदा की रोशनी में देखते हैं, ये खुदा का घर यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत का बायस है, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि जब हम इस घर में आते हैं तो यहाँ से हमारे लिए बरकत सादर होती है। आमीन। लेकिन कलामे खुदा की रोशनी में अगर देखें तो खुदावंद हमें क्या फरमाता है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की, और तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। अब जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो अंदाजा होता है कि ये जो हाथ का बना हुआ घर है या यहाँ बैठे हैं, ये हमारी अपनी अकल, हमारी अपनी सोच और हमारे अपने ज़हन के मुताबिक ये तैयार किया गया है, क्योंकि इसके अंदर वो बात नहीं है जो खुदा की अकल और खुदा की सोच और खुदा के फहम से हमें हासिल होती है। लेकिन फिर भी क्या है, जब हम इस घर को खुदा के जलाल के लिए मखसूस कर देते हैं, जब हम अपने हाथ से बनाए हुए घर को खुदा के जलाल के लिए अलग कर देते हैं, तो खुदा का अबर, खुदा का मसा यहाँ पर ठहरता है और मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। तो खुदा क्या है? वो कुदरत वाला है, वो जलाल वाला है, और उसकी कुदरत जो है वो बयान से बाहर है। और हम जब सारी बातों के अंदर देखते हैं तो खुदा जो है हमेशा खाकसार का क्या करता है? ख्याल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी है, और तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरे आरामगाह होगी। क्या खुदा यहाँ पर मौजूद है? कितने लोगों का ईमान है खुदा यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? खुदा के आरामगाह की जगह है, ये मखसूस है। यहाँ पर हम जब आते हैं तो हम एक उम्मीद के साथ आते हैं, क्योंकि जब खुदा ने सुलेमान के वसीला से मुकद्दस हैकल तैयार करवाई तो उसको मखसूस किया गया। तो फिर क्या हुआ? वहां पर सुलेमान ने कहा कि खुदा आज से जो लोग इसकी तरफ रुक करके सजदा करें, दुआ करें, तो तुम उनकी असीरी से उनको वापस लाना, और अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया तो उनके गुनाह को माफ करना। हालेलुया। तो यहाँ पर आकर हम क्या हो जाते हैं? खुदा की असीरी में आ जाते हैं, और अगर हम सच्चे दिल से आ जाते हैं तो खुदा हमें क्या करता? सारे गुनाहों से पाक करता है, हमें मुआफ करता है, हमें अपने जलाल में बढ़ने का फजल देता है, और ये घर हमारे लिए पाक बन के मुकद्दस ठहरता है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारे लिए बरकत क्या होती है? सादर होती है। लेकिन मेरे अजीजों, आज के इस दौर के अंदर हम देखें तो शायद हमने इस आयत के मुताबिक जब देखते हैं तो शायद हमने यही समझ रखा है कि ये एक हाथ से बना हुआ घर है। शायद इसीलिए आज ये नहीं कि हमारा चर्च, बहुत सारे चर्च ऐसे हैं यहाँ पर लोग जो है घरों के अंदर होते हैं, लेकिन वो चर्च में आना पसंद नहीं करते, वो अपनी ख्वाहिशों में मगन है, वो अपने दिल की शक्ति के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन शायद वो समझते हैं कि यहाँ पर खुदा नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग क्या है? वो मुसीबतें उठाते हैं,
वो अज़ियत उठा रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो सारा कुछ सहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, खुदा से गिला ही करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर सोचा है कि हम जो खुदा के घर में आते हैं, ये नहीं कि हम बड़े खुशहाल हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आते, हमारे ऊपर बीमारियां नहीं आती। अब कितने लोग हैं जो रेगुलर आते हैं चर्च के अंदर? क्या कोई कह सकता है कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ? क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मेरे ऊपर कभी मुसीबत नहीं आई? आती है, सबके ऊपर आती है। नेक भी मरते हैं, बद भी मरते हैं, लेकिन फर्क क्या है, जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा उन मुश्किलात में से हमें निकलने की राह बता देता। हालेलुया। लेकिन जब हम खुदा से दूर होते हैं तो फिर जो मुसीबत आती है, जो बीमारी आती है, जो परेशानी आती है, उस वक्त तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि हम पनाह ना हो जाए। मैं नहीं कह रहा, ये 28 बाब को आप पढ़कर देख ले, वहां पर खुदा के कलाम में उन लानतों का, उन बीमारियों का जिक्र है कि जो मेरे कलाम पर, मेरे आन पर अमल ना करेगा, ये सारी लानतें, ये सारी बीमारियां जो है खुदा का तो उन लोगों पर लगेंगी जो मेरे शपथ के आराम को पाक नहीं समझते। ये शपथ का आराम जो है ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। ये शपथ का दिन जो है ये हमारे लिए बाइस बरकत है। अगर हम इस दिन में अपने आप को, अपने कदमों को जो है नाराजगी से रोके रखें, अगर हम इस दिन के अंदर अपने खुदा के आगे झुके, उसकी खुशी के तालिब हों, तो मैं कहता हूं हम दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा खुश नसीब है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये वो हमें सिखा रहा है कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। आमीन। हमें क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनकर अपने अंदर डर को पैदा करना है, खौफ को पैदा करना है। ये नहीं कि हम खुदा के घर में आ रहे हैं, खुशी है, लेकिन उसके अंदर, हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि हम जो वहां पर जा रहे हैं तो हमारे अंदर गुनाह तो नहीं है, हमारे अंदर बदी तो नहीं है, हम जो है क्या खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये डर हमारे जिस्मों के अंदर, हमारी रूह के अंदर होना चाहिए, ताकि जब हमारे कदम इस घर पर पड़े तो हमारा बदन जो वो कांप जाए कि हम गुनाह की हालत में और हमें खुदा के ताबिया होने की जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल रहे। हम गुनाह करते हैं, हम बदी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन खुदा की आंखें जो है वो सारी रोए जमीन पर लगी हुई हैं। वो रात है, वो दिन है, वो अंधेरा है, वो रोशनी है, वहां पर खुदा का जलाल है, वो हर जगह पर हमें देख रहा है। और कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमारा छुपा हो या ढांका गया हो, जब तक कि हम उसको अपनी जुबान से अपने गुनाह का इकरार ना कर लें। तो जरूरी क्या है कि हमें खुदा के कलाम से डरते और कांपते रहने की जरूरत है। हाँ, जब तक हम खुदा के कलाम के ताबिया नहीं हो जाते, जब तक हम खुदा की हजूरी को मान नहीं, उसकी हजूरी में आना पसंद नहीं करते, उस वक्त तक ये बीमारियां, ये कमजोरियां हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती, जब तक कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर न आ जाए। आज देखें, हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो हम उसके पैदा होने से पहले कई एक प्लान जो है वो बना लेते हैं, अच्छे से अच्छा उसके लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से कोई वहां पर हमें जो है जहां खुशी और शादमानी की खबर मिलती है, वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से हम देखें तो कोई ऐसी खास जगह नहीं है जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए हैं। वो क्या है? वो चरनी है, जहां पर जानवरों को चारा डाला जाता है। वो एक ऐसी जगह है जिसे हम हकारत की नजर से देखते हैं,
लेकिन हमारे खुदावन के लिए वो जगह जो है वो तैयार की गई है ताकि वहां से हमारे लिए निजात सादर हो। हालेलुया, हालेलुया। वो जो आसमान और जमीन का जिसके पास पूरा इख्तियार है, जिसके बारे में लिखा है खुदा था और खुदा का रूह था जो पानियों पर जुम्बिश करता था, और फिर हम देखते हैं कि वही रूह मुजस्सम हुआ, उसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया। तो जब कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया तो आज हम उसको बेटे की सूरत में जब देखते हैं तो बेटा जो है जब इस दुनिया में आता है तो लिखा है कि उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि उसने क्या किया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने सारे इख्तियार को पीछे छोड़ दिया। तो क्या आज हम इस बात के लिए इत्तेफाक करते हैं कि यीशु मसीह जो चरनी में आया है आज वो हमारी जिंदगियों के अंदर आए ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो खुशी और शादमानी में तब्दील हो जाए। कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्मदिन की दिहाड़ियां जो हम बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं, हम बहुत सा रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो बदी वो गुनाह जो है उसको हम निकालना पसंद नहीं करते। तो ऐसा खर्चा करने से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। कलाम में क्या लिखा है, मैं किस पर निगाह करूंगा, उसी पर निगाह करूंगा जो गरीब है, शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता, और बैल ज़िबा जो करता है उसके बारे में लिखा है कि उसकी मांद है जो किसी आदमी को मार डालता है। हमारी कुर्बानियों की खुदा को जो है खुदा को उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम कहें, कई बार बहुत सारे लोग जो है उन्होंने प्लान बनाए होते हैं, नए साल पे हम देंगे, 25 दिसंबर पे देंगे, लेकिन क्या होता है कि उसका भाई अगर नाराज है तो कहते नहीं इन्हों नहीं बुलाना, ना ये नाल दे बुलाना, वह भी इतना बड़ा तलक जी। इसी तरह ही है, तो इसको नहीं हमने बुलाना। कलाम क्या कहता है कि जब तक तू मुदई के साथ है रास्ते में उससे क्या कर ले, सुलह कर ले। ऐसा ना हो कि वो तुझे मुंसिफ के हवाला करे और वहां पर तुझे कोड़े लगे और तू सजा का मुर्तब हो। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है, हमें अपने भाई से ही मोहब्बत का आगाज करना है। हालेलुया। कलामे खुदा मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है कि अगर तू शुक्रगुजारी करता हो और तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो पहले जाकर उससे क्या कर, सुलह कर, फिर तेरी वो शुक्रगुजारी जो है वो खुदा की नजर में मकबूल है। लेकिन अगर तू अपने भाई से सुलह नहीं करता तो चाहे 10 देगे भी उतार दे, तेरी कोई भी उसमें खुदा की नजर में मकबूल नहीं हो सकती। कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें खुदा के खौफ को लेना है। अब भाई का जिक्र क्यों आता है? कलामे खुदा में लिखा है इसलिए कि तेरा भाई जो तेरे करीब है, जिसे तू देख रहा है, अगर तू उसे देखकर उससे मोहब्बत नहीं रख सकता तो खुदा जिसे तूने कभी देखा ही नहीं उससे क्यों कर मोहब्बत रख सकेगा। हालेलुया। तो खुदा को हम किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम कैसे उसको देखते हैं? उसके कामों के सबब से। मुर्दे जिंदा होते हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। हालेलुया। अंधे आंखें पाते हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा वहां पर मौजूद है। लोग बीमारियों से शिफा पाते, हम कहते हैं वहां पर खुदा की बड़ी हजूरी है। हालेलुया। तो खुदा क्या है? अपने कामों से जाहिर होता है, नजर आता है, लेकिन दर हकीकत किसी ने अपनी आंखों से आज तक खुदा को नहीं देखा। लेकिन हम रूहानी तौर पर रूह में होकर हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा के कामों से हम उसको पहचानते हैं कि खुदा हम में है और हम खुदा के क्या हैं? लोग हैं। तो लेकिन अगर खुदा हम में है तो खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह के नाम पर के हमेशा की जिंदगी पर। हालेलुया। अगर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा हम में है, तो हमारी मोहब्बत कहां पर है? हम कहां पर हैं? क्या हम सिर्फ मसीह को एक धोखा दे रहे हैं?
क्या हम खुदा के साथ नाइंसाफी के साथ चल रहे हैं? खुदा जो है जब वो इंसाफ करेगा तो हम में से कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता। अगर खुदा इंसाफ करने पे आए तो कोई भी उसके सामने जो है वो पाक साफ नहीं हो सकता। लेकिन एक है जो कहता है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जब वो बेअब बरा है तो जब हम उसके ताबे हो जाएंगे, जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, जब उसके घर की गैरत हमें खाना शुरू कर देगी कि हमें खुदा के घर में जाना है, हमारी जाने से हमें बरकत मिलेगी, तो फिर मेरे अजीजों जब बेटा हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो बरकतें खुद ब खुद हमारा पीछा करेंगी। हालेलुया। अगर लानतें कब्र तक हमारे साथ जा सकती हैं तो बरकतें तो उससे आगे तक हमें ले जाएंगी। हालेलुया। तो हमें कब्र तक ही नहीं रहना बल्कि उससे आगे का सोचना है। आमीन। तो मेरे अजीजों हमें क्या करना है? वो चीजें लेनी है जो हमारे साथ साथ जाएं, जो हमारे लिए बरकत का वसीला बने, जो हमारे लिए नजात का वसीला बने। इसीलिए कलाम में लिखा है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब है, जो शिकस्ता दिल है, जो मेरे कलाम से कांप जाता है और जो गरीब और मोहताज का क्या करता है? ख्याल करता है। लेकिन अगर इसकी अगली आयत को हम देखें, चौथी आयत को, तो क्या लिखा है? लिखा है, मैं भी इनके लिए आफतों को क्या करूंगा? चुन लूंगा। किन के लिए? जिन्होंने अपने दिल जो है वो अपनी ख्वाहिशात में लगा रखे हैं। हम बैल ज़िबा करते हैं, कलाम कहता है वो उसकी मांद है जो बैल ज़िबा करता है, जो किसी आदमी को मार डालता है, जो बड़ा की कुर्बानी करता उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। और फिर लिखा है, जो हदिया लाता वह सूर का लहू गुजरानता है और जो लबनान जलाता है उसकी मांद है जो बुत को मुबारक कहता है। और लिखा, हाँ उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली, इसलिए चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर हैं। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया। अब खुदा को ये गिला है, मुझसे भी है, आपसे भी है। खुदा हमें पुकारता है, खुदा हमें बुलाता है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम रुपया खर्च करते हैं खाने पीने की चीजों के लिए, हम रुपया खर्च करते हैं पहनने की चीजों के लिए, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को उन कामों के लिए खर्च किया है जहां से हमारे लिए निजात सादर हो? हम अपने आप को उसके सामने पेश नहीं करते। हमारे शायद ज़हनों के अंदर ये है कि पूरा हदिया और दया-यकी ज़खीरा खाना में लाओ तो फिर मेरा इम्तिहान करके देखो। हमने यहाँ पर अपने आप को टिका लिया हुआ है कि हदिया दया-यकी देंगे तो हम तो निजात के वारिस बन जाएंगे। पैसा देने से निजात नहीं है, दया-यकी देने से निजात नहीं है, कुर्बानियां गुजराने से निजात नहीं है। ये सारी चीजें बात की हैं। पहले अगर खुदा को जरूरत है तो वो मेरी और आपकी जिंदगी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि मेरी खुशी इसमें है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी मोहब्बत तुम में कायम रहे। आमीन। तो खुदा ने क्या किया है? उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा के बेटे यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और इस दुनिया के अंदर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना इस बात का सबूत है कि आज से हम जो है वो अकेले नहीं हैं, आज से हम अनाथ नहीं हैं, बल्कि खुदा है और खुदा का बेटा है जो हमारे गुनाहों के लिए जिसने सलीब पर अपनी जान दी है, वो हमारी निजात का सींग है। तो हम आज से जो है वो लाचार नहीं रहे बल्कि हम क्या है, एक शाही कौम का शाही फिरका बन गए हैं और हम एक ऐसी उम्मत बन गए जो खुदा की पसंदीदा है। लेकिन हमारे अंदर वो तासीर जो है वो नजर आनी चाहिए,
हमें कौमें जो हमारी तरफ उंगली उठाती है, कौमें जिन बातों से हमसे नफरत करती हैं, वो हमारे नेक चाल चलन को देखकर हमारे खुदा की तमजीद करें, तो फिर वाकई ये कलाम हम में है और हम खुदा के लोग हैं। हालेलुया। तो जरूरत किस बात की है? खुदा के कलाम के ताबिया होने की जरूरत है, खुदा के घर में आने की जरूरत है, खुदा से बरकत को लेने की जरूरत है। और हम खुदा से अलग होकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खुदा जब तक हमारे साथ न हो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और खुदा से लेने के लिए हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। बाप से जब हम मांगते हैं दुनियावी तौर पर, अगर कोई भी बच्चा है, जब वो उसे किसी चीज की जरूरत होती तो किससे मांगता है? वो बाप से मांगता है। तो अगर बाप के पास ना हो तो बाप क्या करता है? उसको उसके हाथ में छोड़ देता है। वो चाहे वक्ती तौर पर उसे ना करे, अगर तो बच्चा मान जाए तो ठीक है, अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाए तो बाप चाहे किसी से उधार ले, चाहे वो किसी से किसी भी हालात में ले, लेकिन वो अपने बच्चे की खुशी को पूरा करने के लिए, वो हर हाल तक पहुंचने के लिए वो तैयार होता है। तो अगर हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो आसमानी बाप हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उससे बाप कहकर पुकारते हैं तो फिर उससे मांगना हमारा क्या है? हक है। और वो अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। तो फिर हम क्यों नहीं मांगते? कलाम कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर हम क्यों नहीं मांगते? आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग जो है, दूसरी कौमें जो है, वो मज़ारों पर जाती हैं, जो खुद एक बोझ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन क्या वो उन्हें बरकत देते हैं? क्या वो उनकी किसी ना किसी खुशी को पूरा करते? नहीं, बल्कि क्या है, उनके ईमान के वस कई बार उनको मिल जाता है। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हर एक चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो कहता है तू पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और मैं सारी कौमों को तेरी मिरास के लिए अता करूंगा, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्श दूंगा। तो फिर हम क्यों नहीं मांगते? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। खुदावन के दरवाजे को, दरवाजा कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, क्योंकि उसने क्या कहा? जिंदगी का दरवाजा तो मैं हूं, राह और जिंदगी तो, जिंदगी की रोटी तो, जिंदगी का पानी तो जो सब कुछ वो है। तो फिर हम क्यों उसके पीछे नहीं जाते? क्यों हम छोटी छोटी चीजों के लिए और जगह पर जाते हैं? ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये हालात, ये वाकयात, ये हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जब तक हम मसीह में हैं, हमें कोई भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को कायम करने की जरूरत है, मजबूत रखने की जरूरत है। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज चंद मिनट के लिए हम सिर्फ इसी बात पर गौर करेंगे कि अगर ये खुदा का घर है तो हम बाइस से बरकत नहीं है, तो हमारी बरकत के अंदर रुकावट क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खोलेगा और मैं उसे भर दूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। आए उस खुदा से मांगना शुरू करें, उससे कहें कि खुदा आज हम तेरी हजूरी में आए हैं, हम चाहते हैं खुदा तू अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा। खुदावन तू हमारे दिलों को खोल। अगर हमें हमारे भाई से शिकायत है तो आज हम ये न कहें कि हम बड़े हैं, हम छोटे अपने आप को बना लें, और अगर छोटा है तो हम उसके यहाँ जाकर उसे मना लें
ताकि तेरी खुशी हम में पूरी हो और हमारी खुशी में खुदावंद तू खुश और शादमान हो सके। यहोवा पाक खुदा से कहें कि खुदावंद तू हमें मोहब्बत का दर्स देता है और उसी मोहब्बत में तू आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आया है और इसीलिए आज हम खुश और शादमान हैं कि खुदावंद तू अपने तालबों को बदला देता है। प्रेज हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और बहशीजा के साथ मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं खुदा पाक, खुदा तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने आज के कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया खुदा पाक खुदा। और आज के कलाम के वसीला से हम 30वें 60वें बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल और यीशु तेरे नाम को करे खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक आज का कलाम जितनी जिंदगियों तक पहुंचा है अब आप ये 30वें 60वें बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम को करे खुदा पाक खुदा। तू बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 साल को दो काम में बढ़ते जाए और खुदा पाक खुदा तुम्हें अपने कलाम को सुनने वाला जहन दिया खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदा पाक तेरा कलाम हमारे दिल की तक जड़ पकड़े, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी फैमिलियों के लिए बाइस से बढ़कर कलाम और खुदा पाक खुदा और सुनने वाली जिंदगी आज नजात की जिंदगी पाई है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा पाक हम तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदा पाक तूने अपने खादम को अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए कसम से इस्तेमाल किया ताकि सारा जलाल यीशु के नाम को मिल सके। खुदा पाक तू बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 साल को तो काम में बढ़ते जाए और सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम को करे। बाप हम सब बचना पाल करना ब्लेस करना बड़ी बच्चे रहना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीहा के नाम से मांगते हैं आमीन।